अनटिल अनलेस। तो अनटिल अनलेस ये दोनों का हिंदी होता है बच्चे जब तक नहीं। जब तक नहीं, इन दोनों का हिंदी होता है जब तक नहीं। अच्छा, अनटिल का स्पेलिंग सबने सिंगल ए लिखा है डबल ए लिखा है? सबने? कितने बच्चों ने लिखा अनटिल का स्पेलिंग सिंगल एल? हाथ उठाइए। किसने बच्चों ने लिखा डबल एल? तो डबल एल काहे लिखा, दिख नहीं रहा था तुमको? डबल एल क्यों लिखा? तुमको ये लगा होगा कि टी आई डबल एल टिल होता है, इसमें अन लगा है अनटिल हो गया है ना। सर से धोखे में हो गया होगा ना, धोखा नहीं है, सिंगल लिखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो अनटिल और अनलेस दोनों का हिंदी होता है जब तक नहीं। प्रश्न उठता है इन दोनों का यूज कहां? जब तक नहीं बोलो, शर्त है कि नहीं है? तुम सिंगल क्लाउज में से बोल नहीं पाओगे जब तक नहीं पढ़ोगे। ये अधूरा है कि नहीं है? जब तक नहीं जाओगे अधूरा है। जब तक तुम नहीं जाओगे वह वहां से हटेगा नहीं। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे। तो दोनों का यूज करते कहां, ध्यान देना। अनटिल और अनलेस ये दोनों का प्रयोग करते हैं कंडीशनल के लिए। दोनों नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? तो नेगेटिव वर्ड होने के कारण इन दोनों के साथ नो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे शब्द इसके साथ नहीं आएंगे। अनटिल जो है वो शो करता है टाइम कंडीशन को, और अनलेस जो है वो सिर्फ शो करता है कंडीशन को। कंडीशन, टाइम कंडीशन और कंडीशन में क्या अंतर है समझाऊंगा आपको, पहले यहां से समझिए। अनटिल और अनलेस दोनों नेगेटिव वर्ड है। इन दोनों के साथ नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे। अनटिल शो करता है शर्त वाले, टाइम वाला शर्त, और अनलेस प्रयोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ शर्त। ठीक है, स्ट्रक्चर दूंगा, पहले समझा दे रहा हूं आराम से। अनटिल अनलेस इज अ कंडीशनल वर्ड। जब भी प्रयोग होगा डबल क्लॉज के साथ होगा। अनटिल का प्रयोग करेंगे टाइम कंडीशन में, और अनलेस का प्रयोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंडीशन में। अंतर क्या समझने में प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं, समझना कि टाइम है कि नहीं है। जैसे किसी मित्र के साथ किसी दूसरे मित्र के यहां जा रहे हैं, किसी मित्र को लेकर के किसी दूसरे मित्र के यहां जा रहे हैं। आपको मन हुआ कि उसको ऊपर थर्ड फ्लोर चढ़ना है, उसको नीचे ही रख लेता हूं, मैं फटाक से उसको नोटबुक देकर के आ जाऊंगा। तो आप कहते हो क्या मैं तुरंत आता हूं, या मैं जब तक नहीं आता हूं तुम्हें ही ठहरना? मैं जब तक नहीं आता हूं तुम्हें ही ठहरना। बोलो टाइम टच है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कि ऊपर गया तो नीचे आएगा नहीं। अपने दादाजी को लेकर के डॉक्टर के पास गए, अपने दादा को लेकर कहां गए? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर नहीं था, कंपाउंडर ने कहा कि डॉक्टर साहब नहीं है। अब दादाजी को 10 किलोमीटर उठा के ले गया है, तो थोड़े कहीं जाओगे। दादाजी क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं बेटा, जब तक तेरा डॉक्टर नहीं आएगा मैं ही बैठूंगा। तो टाइम टच है कि नहीं है? तो टाइम टच का मतलब ये होता है कि कोई जरूरी नहीं कि 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद, मतलब जब तक डॉक्टर नहीं आएगा मैं ही बैठूंगा। तो पता है कि डॉक्टर अभी नहीं आए, 1 घंटे बाद आ जाएगा, 2 घंटे बाद आ जाएगा, 4 घंटे बाद आ जाएगा, आना तय है ना। तो ये जो टाइम टच होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? अनटिल। और अनलेस वहां लगाते हैं जहां टाइम का कोई और छोर ना हो। जैसे जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे। कोई टाइम टच है? बोलो। जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। कोई टाइम टच है? जब तक सरकार हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर लेता या कर लेती हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। टाइम टच है? नहीं। तो जहां पे टाइम का कोई टच वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं अनलेस का, और जहां पे टाइम का टच हो जाता है वहां प्रयोग करते हैं अनटिल का। ये अंतर समझ में आएगा सबको? किसी बच्चे को दिक्कत है पूछ लो। एनीबॉडी एल्स? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, फिर ध्यान दीजिए। अनटिल फिर समझ लो एक बार, टाइम कंडीशन। ठीक है, जैसे मैंने कहा तुम जैसे किसी बच्चे को तुमने मार दिया घर पे, वो बच्चा जाके बाहर खड़ा हो नाराज होकर के, तो बच्चा को जरूरी नहीं, मान लो पत्नी को डांट दिया, अब पत्नी जो है ब्रीफकेस लेकर चली गई, बाहर खड़े हैं,
कि अब सीधा निकले हम, तुम रहो यहीं। तो माता बोलती है, अरे जाके मनाओ उसको। जब तक नहीं जाओगे वो आएगी ही नहीं। तो जब तक नहीं जाओगे वो नहीं आएगी। टाइम टच है कि नहीं है? तो जहां पे टाइम टच वहां क्या लगाएंगे हम, और जहां टाइम टच ना हो अनलेस, है ना। जब तक मैं आईएएस नहीं बनूंगा शादी नहीं करूंगा, अनलेस, अनटिल, अनलेस ना, बनना निश्चित नहीं है। तो जहां पे टाइम हो वहां क्या लगाएंगे, और जहां टाइम नहीं वहां क्या लगाएंगे। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अब मैं उतार लिया इसको, अब मैं बात कर रहा हूं सीधा स्ट्रक्चर का, ध्यान दो। अनटिल हो या अनलेस हो, कंडीशनल का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो अनटिल, मैं दोनों का स्ट्रक्चर दे रहा हूं अलग अलग, अगर समझ में आपको आ जाए, ध्यान देना। अनटिल का प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। कॉमा देंगे आने वाले क्लाउज में, विल सेल लगा सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं। बच्चे को दिक्कत, जहां विल आ सकता है वहां कैन में भी आ सकता है, पता है ना। विल सेल के स्थान पे कैन और में भी आ सकता है। एक स्ट्रक्चर अनटिल का ये है, फाइन। अनटिल का एक स्ट्रक्चर और है, अनटिल का दूसरा स्ट्रक्चर है कि अनटिल के साथ पहला क्लॉज प्रेजेंट तो होगा ही होगा, इसको भी क्रॉस कर सकते हो, यानी दोनों क्लॉज प्रेजेंट का हो सकता है। सिर्फ अनटिल एक ऐसा वर्ड है जो दोनों क्लॉज प्रेजेंट में ले सकता है। ठीक है, तो अनटिल के साथ दोनों क्लॉज प्रेजेंट हो सकता है, इसको भी ध्यान देना है। दोनों सेम है, मतलब पर जैसे मैंने कहा तुम यहीं ठहरो जब तक मैं नहीं आता हूं, तुम यहीं ठहरो, स्टे हियर, स्टे हियर अनटिल आई कम, अनटिल आई कम यू स्टे हियर। यहां हो गया विल सेल, जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे मैं ही बैठूंगा, ठीक है। हो गया अनटिल। पहले स्ट्रक्चर दे रहा हूं, फिर एग्जाम्पल एक दो हिंदी में लिखवा दूंगा। अनलेस की बात करो, अनलेस है प्योर कंडीशन, कंडीशनल क्लाउज पिछले क्लास में स्टार्ट कर दिया था। डबल क्लाउज होता है अनलेस प्लस V1 V5 अदर वर्ड सब्जेक्ट प्लस V1 अदर वर्ड, आगे पीछे विल सेल प्लस अदर वर्ड अनलेस प्लस अदर वर्ड। क्लियर? जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे मैं यहीं बैठूंगा, ठीक है। तो अनटिल लिखिए फिर सब लोग, अनटिल द डॉक्टर कम्स, अनटिल द डॉक्टर कम्स, कॉमा आई शैल बोलो चाहे विल बोलो, आई शैल सिट हेयर या आई शैल स्टे हेयर या आई विल स्टे हेयर, आई विल सिट हेयर। जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, अनटिल द डॉक्टर कम्स, कॉमा आई विल सिट हेयर, अनटिल द डॉक्टर कम्स। क्या बने बच्चे? अनटिल द डॉक्टर
comes, I will sit here. Until the doctor comes, I will sit here. सबका होगा सही. Until the doctor comes, I will sit here. अगला क्या है? जब तक मैं IAS नहीं बनूंगा, unless I become, क्या बनाओगे? Unless I become an unless I become an IAS officer, unless I become an IAS officer, I will not को शॉर्ट में won't कहते हैं. I won't get married. मैं शादी नहीं करूंगा. I will not get married या I won't get married. Unless I become an IAS officer, I won't get married. हिंदी में जब तक मैं IAS नहीं बनूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा. यहां तो क्या आपत्ति? ये था हिंदी में एग्जाम्पल. अब अंग्रेजी में 3-4 दे देता हूं, समझिएगा इसको. हाँ, क्या लगा है? एग्जाम्पल देखो. तो नॉट कहां लगा है? अनलेस के साथ, कि सेकंड वाले क्लाउज में. तो सेकंड क्लाउज मतलब सब्जेक्ट अलग हो गया ना, क्लाउज चेंज हो गया. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां. I shall wait until she comes. I shall wait until she comes. तो I shall wait until she comes. I shall wait until she will come. Until doctor will come. तो until के साथ will चलेगा. ध्यान दो कौन सही है कौन गलत, ध्यान दो यहाँ पे. I shall wait until she comes. राइट है. I shall wait until she will, until doctor will come. Until doctor comes, I will. You can stay here until I come. You can stay here until I will. Until I will come. रॉन्ग क्यों हुआ, समझ में आया सबको? बहुत अच्छी बात. अनलेस के एग्जाम्पल एक दो लिख लो. पांच, 6, 7, 8, 9. ठीक है. अनटिल वाला हो गया. अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास. अनलेस ही डज नॉट. देखो अनलेस में क्या लगा दिया इसने? डज. गलत हुआ ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. अनलेस द गवर्नमेंट एक्सेप्ट, गवर्नमेंट है एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है. तो अनलेस के साथ डू डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं. तो जो राइट वाला है वो लिखिए एग्जाम्पल, रॉन्ग वाले को सिर्फ समझ लीजिए. जैसे 6 नंबर और 9 नंबर लिख लीजिए. 6 और 9. बाकी सारे एग्जाम्पल सिर्फ बोर्ड पे समझिए. गलत क्यों हुआ ये देखिए. अनलेस ही डज नॉट लगा है इसलिए रॉन्ग हुआ. 8 गलत क्यों हुआ? अनलेस द गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर दिया है. गवर्नमेंट सिंगुलर है तो एक्सेप्ट होना चाहिए था. तो 6 और 9 राइट है. बाकी एग्जाम्पल रॉन्ग है. राइट वाले को लिख लें, रॉन्ग वाले को समझ लें. हिंदी निकालना आ रहा है सबको? अनलेस द गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स आवर प्रपोजल वी विल कंटिन्यू आवर स्ट्राइक. इसमें 1-2 लाइन छोड़ दिया, लिख लो, ऐड कर लो इसको. यहां पर नीचे जोड़ देना वी विल कंटिन्यू आवर स्ट्राइक. यहां के बाद यहां कॉमा देना.
और आगे लिखना वी विल कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू आवर स्ट्राइक। इसका हिंदी हुआ, जब तक सरकार हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर लेती हम लोग अपना हड़ताल जारी रखेंगे। अनलेस द गवर्नमेंट एक्सेप्ट आवर प्रपोजल वी विल कंटिन्यू आवर स्ट्राइक। वी विल कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू आवर स्ट्राइक। वी विल कंटिन्यू आवर स्ट्राइक। ठीक है, तो ये हो गया 7, 6 और 9। यहां तक था अनटिल और अनलेस 2 वर्ड। इफ क्लॉज हमने पढ़ रखा है। अब आपके साथ पूरा का कॉन्सेप्ट, चूंकि आप कंडीशनल समझ चुके हो, अब मुझे बताना है कंडीशनल होते कितने शब्द हैं। वो सारे शब्द इकट्ठा मैं चाहता हूं देना आपको। ठीक है, तो इकट्ठा कंडीशनल देखिए क्या लिखा है। इफ क्लॉज तो हो ही चुका हम लोगों का। देखो पूरा कंडीशनल एक साथ, पूरा कंडीशनल एक साथ। अब एक साथ क्या, ध्यान दो। इफ का हिंदी हो रहा है यदि। इफ का मतलब यदि। वेन का हिंदी होगा जब, वेन एवर, जब कभी। वॉट एवर, जो कुछ। वेयर एवर, जहां कभी। टिल, एज लॉन्ग एज। कोई हिंदी ना समझ में आप पूछ लेना। पूरा कंडीशनल वर्ड है, पूरा कंडीशनल है। इसमें कहा गया कि यदि इनके तुरंत बाद विल से लगा दिया तो ऐसा करना तुम्हारा गलत होगा, और ऐसा किया है तो बिल्कुल सही होगा। ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सारे वर्ड क्या कहलाते भाई, कंडीशनल। ये वर्ड आपके जुबान पे होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग, तभी मजा आएगा। एग्जाम्पल पे आ जाऊं, एग्जाम्पल पे आ जाइए। वी शैल वेट अंटिल शी, कम होगा कि कम्स होगा, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। बिफोर ही कम्स आई शैल फिनिशेस, आई स्टार्ट माई वर्क एज सुन एज ही comes. I shall start my work as soon as he comes. तो कहां गलती है जी? ओके, we shall move as soon as the taxi arrives. I shall go the market if it will rain. जो राइट है उसको लिखिए, रॉन्ग वाले को समझिए, राइट वाले को लिखिए। पर्सन पढ़ा था इस बैच में? चलिए एग्जाम्पल देखिए और भी। आई शैल गो टू द मार्केट इफ इट विल रेन, गलत हो गया, इफ इट रेन्स। अनलेस ही वर्क हार्ड,
I shall wait until he comes. I shall wait until he comes. When I will come to you, come to meet you, I will help you. When I come to meet you, I will help. When I come to, when के साथ will shall का प्रयोग नहीं होगा। राइट रॉन्ग समझ में आ रहा है बालक? हाँ बच्चे जाओ 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 क्लास। अंटिल के साथ दोनों प्रेजेंट तो बताया था, हो सकती है दिया था। यू स्टे आर अंटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आता हूं यहीं ठहरो, दिया था। ठीक है चलिए आगे चलिए। यहां तक बच्चे कोई दिक्कत नहीं है।